नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं शर्मिष्ठा के बारे में। जी हाँ गाइज, वही शर्मिष्ठा जिसको कलकत्ता पुलिस अरेस्ट करके लाई है गुड़गांव से ब्लास्फेमी के केस में। अब इस केस की क्या कहानी है, क्या एंगल है, वो मैं डिटेल में आपको बताऊंगी, इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। शर्मिष्ठा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। आज से लगभग 1 महीने पहले इन्होंने एक वीडियो डाली थी पहलगांव के ऊपर। इस वीडियो में इन्होंने टारगेट किया था बॉलीवुड एक्टर को, जिन्होंने इस पहलगांव अटैक पे कुछ भी नहीं बोला था। के बारे में सोच के बॉलीवुड के 3 खान पहले मेरे को लगते थे, अभी मेरे को लगता है। आई एम सॉरी अगर किसी को मैं ऑफेंड कर रही हूँ, एक्चुअली आई एम नॉट। इतने देशद्रोही लोग मैंने नहीं देखे। जैसे ही इनकी वीडियो वायरल होती है, वैसे ही बॉलीवुड के फैन इस वीडियो को सर्कुलेट करने लगते हैं और इनको अरेस्ट करने की मांग करने लगते हैं। अब इसी बीच एक और वीडियो आती है हमारे सामने शर्मिष्ठा की, जिसमें वो डेकोरेटरी कमेंट कर रही थी प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर। अब नो डाउट गाइस, ये कमेंट काफी ज्यादा ऑफेंसिव था और रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट करने वाला भी था। अब इस वीडियो के चलते ट्विटर पे काफी ज्यादा बवाल हुआ, लोग शर्मिष्ठा को अरेस्ट करने की मांग करने लगे, जिसकी वजह से शर्मिष्ठा ने इस वीडियो को डिलीट कर दिया। अब इसी वीडियो से रिलेटेड शर्मिष्ठा ने ट्वीट भी की और अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी मांगी। अब इस चीज के बाद ये केस शांत हो जाता है, लोग शर्मिष्ठा के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच हमारे सामने एक और बात आती है, जिसमें कलकत्ता पुलिस जाती है गुड़गांव, उसको अरेस्ट कर लेती है। अब कलकत्ता पुलिस का यहाँ पे ये कहना है कि हमने ब्लास्फेमी के केस में इसको अरेस्ट किया है। लेकिन यहाँ पे मेरा छोटा सा सवाल है कि जब लड़की ने वीडियो को डिलीट कर दिया है, अपॉलॉजी तक मांग ली है, तब भाई ये केस कहाँ से बनता है? देखिए, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि शर्मिष्ठा ने जो कहा है वो सही कहा है। यहाँ पे मैं फुल स्टैंड करती हूँ कि भाई कोई भी इंसान किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं कानून की और स्पेशली दोगले कानून की, तो भाई यहाँ पे कलकत्ता पुलिस के बारे में बोलना जरूरी है। यहाँ पे इन्होंने सीधे सीधे तानाशाही करी है, स्टेट मशीनरी का मिसयूज करा है। अब हम यहाँ पे अगर उस व्यक्ति के बारे में बात करें जिस व्यक्ति ने शर्मिष्ठा का केस उठाया, क्या उसने ब्लास्फेमी नहीं की है? जी हाँ गाइस, इनसे मिलिए। इनका नाम है वजाज खान, जिन्होंने शर्मिष्ठा के ऊपर केस करी है। आप एक बार इसके ट्वीट्स उठा के देखिए, इसने लगातार ब्लास्फेमी करी है और हिंदू रिलीजन को, हिंदू कम्युनिटी के बारे में गलत गलत ट्वीट करी है। आज के डेट में इसने अपने अकाउंट को प्राइवेट कर रखा है, लेकिन आपको कई सारे ट्वीट्स देखने को मिल जाएंगे जिसमें इन्होंने भर के ब्लास्फेमी कर रखी है। मतलब अब यहाँ पे आयरनी नहीं हो रही है, जो बंदा खुद ब्लास्फेमी कर रहा है वो दूसरे बंदे को ब्लास्फेमी के केस में अरेस्ट करवा रहा है। यार, अब तक आपको इस केस के बारे में नॉलेज मिल गई होगी कि किसका क्या डिटेल है, क्या एंगल है। अब हम थोड़ा लॉजिकल बात करते हैं, जिसकी वजह से आपको इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट समझ में आए। देखिए गाइस, ब्लास्फेमी की सजा होती है और लोगों को मिलनी भी चाहिए, लेकिन भीड़ तंत्र के अंदर नहीं, कानून के अंदर। लेकिन आज के डेट में जब हमारा समाज भीड़ तंत्र के रास्ते में बढ़ रहा है, तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं या भीड़ तंत्र में। चलिए अब मैं आपको कुछ केस स्टडीज के बारे में बताती हूँ, जिसको मैंने खुद स्टडी करी है। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से लोग भीड़ तंत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। 2020 का समय था जब गवर्नमेंट सीएए की कानून लेके आती है और उस समय भीड़ तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। दिल्ली में शाहीन बाग की जगह को पूरी तरीके से घेर लिया जाता है और सीएए के नाम पे प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप मुंबई में जाएंगे या कोई भी बड़ी सिटी में जाएंगे, तो वहां पे प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं सीएए के नाम पे। उस समय 2 बात रखी गई थी इंडियन पार्लियामेंट में कि सीएए आएगा और एनआरसी आएगी, लेकिन उसको विथेल कर दिया गया। खैर, ये पहला किस्सा था जब भीड़ तंत्र ने, मॉब ने लोकतंत्र के कानून को रुकवा दिया था। फिर आता है 2021 का समय, जिसमें किसान आंदोलन के नाम पे प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये प्रोटेस्ट काफी ज्यादा बड़ी हो गई थी, कई सारे स्टेट की पब्लिक इस प्रोटेस्ट में जुड़ गई थी और काफी वाइड बना दिया था इस प्रोटेस्ट को, जिसके बाद संसद ने पारित कानून को मोदी जी को वापस लेना पड़ा। खैर, अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि भीड़ तंत्र क्या होता है। जब भीड़ तंत्र आप बढ़ाते हैं तो संसद में पारित कानून भी वापस हो जाता है। फिर आता है 22-23 का समय, जिसमें नुपुर शर्मा की एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल होती है। फिर से प्रोटेस्ट शुरू होते हैं और एंड रिजल्ट क्या होता है? नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया जाता है। फिर अगर हम बात करें अभी की 2025 में, शर्मिष्ठा के नाम पे प्रोटेस्ट शुरू होते हैं और जैसे ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो आप देख सकते हैं कि शर्मिष्ठा आज जेल में है। कुल मिला के आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से भीड़ तंत्र काम करता है। और ऐसी बात नहीं है कि ये चीज सिर्फ मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे काम करता है। अगर हम हिस्ट्री में भी बात करें, पास्ट में वापस जाए, तो राजीव गांधी के समय भी ये चीज हुआ था। शाहबानो का केस तो आपको याद ही होगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया था। लेकिन हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने सिर्फ कुछ रेडिकलाइज्ड लोग को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बदल के रख दिया था। ऐसी अगर हम बात करें 2010-11 के आंदोलन की, तो भाई अन्ना
भाईचारे के आंदोलन ने काफी ज्यादा जोर पकड़ लिया था। हालांकि उस टाइम पे यूपीए सरकार ने तानाशाही भी दिखाई थी, उन्होंने रामदेव बाबा पे अटैक किया और कई जगह अटैक किया था। लेकिन उसके बाद इस भीड़ तक ने उनकी पूरी की पूरी सरकार बदल के रख दी थी। 2014 में मोदी सरकार आती है और 2014 में ही दिल्ली को नई पार्टी मिलती है, आम आदमी पार्टी। इस दोनों पार्टी का सत्ता में आने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है अन्ना आंदोलन का। कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि जहां भी भीड़ लगती है वहां सरकार झुकती है। लेकिन मेरे ख्याल से ये लोकतंत्र नहीं है। नो डाउट प्रोटेस्ट करना चाहिए और प्रोटेस्ट करने का पूरा हक भी है सबको, लेकिन प्रोटेस्ट में मांग की क्या जा रही है उस चीज को भी तो देखो। अगर कोई गलत मांग को लेकर प्रोटेस्ट करेगा तो आप उसको भी पूरा कर दोगे क्या? लेकिन जेन्युइनली गाइस मुझे समझ में नहीं आता कि आज के डेट में सरकार किस तरीके से काम कर रही है। जैसे कि हम शर्मिष्ठा के बारे में ही बात कर ले, कई रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि शर्मिष्ठा को गुड़गांव से उठाया गया और कई रिपोर्ट्स में दिल्ली का नाम भी है। अब हम अगर दिल्ली की बात करें या गुड़गांव की बात करें, गुड़गांव बेसिकली हरियाणा में आता है। हरियाणा में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। दिल्ली में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जो पार्टी शर्मिष्ठा के लिए बोल रही है वो शर्मिष्ठा के लिए क्या स्टैंड ले रही है। आज आप ट्वीट करके बोल रहे हो कि आप शर्मिष्ठा के साथ हो, लेकिन आपके पुलिस ने कैसे उसे अरेस्ट हो जाने दिया? चलिए आपको एक और केस बताती हूँ। जब दिल्ली में आम आदमी की पार्टी की सरकार थी और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उसी बीच दिल्ली में बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता थे बग्गा जी। उन्होंने केजरीवाल को लेकर एक पोस्ट करी थी। उसके बाद पंजाब पुलिस उनको अरेस्ट करने के लिए दिल्ली आ जाती है, लेकिन उसको पंजाब नहीं ले जा पाती। हरियाणा में ही पंजाब पुलिस को हरियाणा पुलिस अरेस्ट कर लेती है। कुल मिला के ऐसे सिस्टम काम करता है। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि ये सेम चीज शर्मिष्ठा के केस में क्यों नहीं हुई? देखिए यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि वो ब्लास्फेमी करी और वो सही है, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम कानून व्यवस्था से बात करें तो ये चीज तो बिल्कुल ही इलीगल हो गई। आप किसी को किडनैप करके ले जा रहे हो। मतलब आप सोचिए कि बंगाल स्टेट मशीनरी पे कितना ज्यादा पैसा है कि वो फ्लाइट से अरेस्ट करने आती है और फ्लाइट से ही उसको लेके जाती है। मतलब इसी बंगाल पुलिस के पास इतना समय नहीं था कि वो मुर्शिदाबाद के दंगों को रोक ले। इसी बंगाल पुलिस के पास इतना समय नहीं था कि वो संदेश खाली चली जाए। एक जहां 55 दिन तक सीबीआई और ईडी से बचता रहा, किसकी वजह से? यही बंगाल पुलिस की वजह से। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये रिपोर्ट में है। ईडी और सीबीआई ये खुद कह रही है। मतलब कुल मिला के इनसे नैतिक काम नहीं हुए, जो इनकी नैतिक जिम्मेदारी है, बाकी सब काम इनसे करवा लो। अब नो डाउट मैं इनके ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ, कल तक हो सकता है ये मेरे ऊपर भी एफआईआर कर दे। और मैं खुद गुड़गांव में रहती हूँ, क्या पता कल को फ्लाइट भेज के ये मुझे भी अरेस्ट करवा ले। कुल मिला के ये चीज टोटल गलत है। अगर आज के डेट में आप इनके ऊपर आवाज नहीं उठाएंगे तो आज नहीं तो कल ये चीज आप पे भी आएगी। शर्मिष्ठा ने गलत की तो नो डाउट आप उसको सजा दो, लेकिन कानून के तहत आप ये जो कर रहे हो ये बिल्कुल भी तानाशाही है। 22 साल की लड़की है यार, हो सकता है जल्दबाजी में कुछ चीज गलत निकल गई होगी उसके मुंह से, उसने माफी भी मांगी तो आपको माफ कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि भाई आपके रिलीजियस सेंटिमेंट कुछ ज्यादा ही हर्ट हो गए तो भाई उसको कानूनी सजा दो ना। लेकिन ठीक है, ममता दीदी के पास बहुत ज्यादा समय है, बंगाल स्टेट मशीनरी के पास इतने ज्यादा पैसा है कि भाई वो सब कुछ कर सकती है और इलीगल तो बिल्कुल ही कर सकती है। लेकिन आप इतना याद रखें सरकार सबकी बदलती है और जब सरकार बदलती है तो सवाल सब पे उठते हैं। स्पेशली मैं ये बंगाल पुलिस से कहना चाहती हूँ और ये बंगाल के जितने भी भाजपा नेता हैं, सो कॉल्ड हिंदू नेता हैं, भाई आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? अभी झारखंड में एक लड़के ने पहलगांव को लेकर उल्टी बात करी। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। वहाँ की पार्टी कौन सी है? जेएमएम। जेएमएम कौन है? जो इंडी के साथ है, इंडी अलायंस के साथ है। कुल मिलाकर वहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे बीजेपी के नेताओं ने इस लड़के को अरेस्ट करवाया। क्यों? क्योंकि वो रोड पे उतरे। अब सवाल शुभेंदु अधिकारी जी आपसे है, आप अरेस्ट करवा पाएंगे वजाज खान को? आप अरेस्ट करवा पाएंगे इस लड़की को जो शिवलिंग को लेकर उल्टी बात करी है, जो आपकी सांसद भी है? अब सवाल उठता है कि भाई वहाँ के नेता क्या कर रहे हैं और इसी सवाल के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।